गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों की रोल थ्योरम हो चुकी है, जिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिया है वेरीफाई रोल थ्योरम करके। तो रोल थ्योरम्स के क्वेश्चन में वेरिफिकेशन पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। और अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग लेने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम बेटा, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बेटा है। और सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ले लिया जाए। ए फंक्शन f(x) be defined in closed interval a comma b such that number 1 point function f(x) is continuous in closed interval a comma b, continuous in closed interval a comma b. Second point, f(x) is differentiable in open interval a comma b. ओपन इंटरवल बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आर ऐसे तो हम लोग यूज ही करते हैं, दोनों में हैं। तो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये दो कंडीशन रोल थ्योरम में भी थी। देन देयर एग्जिस्ट वन, at least one value or point C belonging to open interval a comma b such that के बाद बेटा इस प्लेस पे आ जाते हैं। f(c) equal to f(b) minus f(a) upon b minus a। तो ऐसी स्थिति में हमें जो c की वैल्यू मिलेगी बेटा, वो वैल्यू इस ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसे हम पहले कंटिन्यूअस दिखाएंगे, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिखाएंगे, और फिर हम लोग डेरिवेटिव करके c रख करके सारी वैल्यू रखने के बाद हमें जो c की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू इस ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाती है बेटा। अब इस मीन वैल्यू थ्योरम में इफ़ f(b) माइनस f(a) इक्वल टू 0, दैट मीन्स f(b) इक्वल टू f(a), ऐसी स्थिति में f(c) हमारा बेटा 0 हो जाएगा, और ये थ्योरम वही बन जाएगी जो इससे पहले रोल थ्योरम थी। तो यहाँ लग रहा है कि f(b) इक्वल टू f(a) केस तो यहीं से मिल जा रहा है, लेकिन नहीं बेटा, सबसे पहले रॉल जी ने वर्क किया था, उन्होंने थ्योरम दी थी, इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया, और तब आगे चल के अन्य मैथमेटिशियन ने उस पर वर्क किया। और अब हमें महसूस हो रहा है जैसे इन्होंने पहले वर्क किया था, पहले रॉल जी ने वर्क किया, फिर उन्होंने किया, और फिर इस पर और आगे वर्क हुआ है। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम भी एक है, तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी लिया जाएगा बेटा। तो अब इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए वेरिफिकेशन का। तो क्वेश्चन नोट करना बेटा, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इन द क्लोज्ड इंटरवल 3,5। तो नोट किया जाए बेटा, हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन f(x)
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया, और डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 3, 5, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। और हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर बेटा फंक्शन f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन को बेटा और क्या हम कह सकते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट आर रियल वैल्यूज, और यहाँ जो भी है उसमें कंटिन्यूस होना है। तो जो उसने कहा 3, तो विच इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 3, 5, क्योंकि हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता ही है। तो ये हो गया इस बेटा इस पर। एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3, 5, वो डिफरेंशिएबल भी होता है बेटा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है एवरी रियल पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ ये दोनों कंडीशन इसकी फॉलो हो गई हैं। अब नेक्स्ट आए, नाउ f' इक्वल टू, अब यहाँ बेटा जिसे हम कह रहे हैं यहाँ कोट कर दें, तो हमारे जो फार्मूले में होता है वो इसे हम a, b बोलते थे। तो ये इम्प्लाई कर रहा है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू बेटा कितना 5। नाउ f' इक्वल टू fb माइनस fa अपान b माइनस a। अब साइड में कोट कर दे रहे हैं बेटा। यहाँ हमारा a 3 है, b 5 है, fa अगर देखें तो fa दैट मीन्स इक्वल टू f3 इक्वल टू फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 माइनस 1 8, और f b इक्वल टू हमारा हो जाएगा f5 बेटा, b 5 है, और विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 आ गया बेटा। तो f a हो गया, f b हो गया, a और b हो गया। f' c ले लेते हैं, तो f' बेटा हमारा फंक्शन f(x) है, x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, तो डायरेक्ट यहाँ रख दिया जाएगा f'(c). तो f'(c) कितना हो गया बेटा 2c। दिस इज इक्वल टू f(a) कोट कर दिया, f(b) 24, दैट मीन्स 24 हो गया। देखो पूरा हम लोग लिख ही दिए हैं, और माइनस ये हो गया बेटा 8 अपान 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 16 अपान 2 इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाई दैट 2c इक्वल टू 8 इम्प्लाई c इक्वल टू 4, जो बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, ओपन इंटरवल 3, 5 को। तो ये 0.4 ओपन इंटरवल 3, 5 में है। 10 लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो अब हमारी जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो बेटा वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कंडीशन कही गई थी, हमें जो पॉइंट मिला यानी सी की जो वैल्यू मिली वो ओपन इंटरवल 3, 5 में है। तो इसके आगे बेटा लिख सकते हो, हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो लास्ट में बेटा ये कोट कर दो, और खाली मीन वैल्यू थ्योरम कर तो वो कह दिया जाएगा। तो हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो ये बेटा हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, और बाकी इस पर तुम लोग क्वेश्चन लगाते रहोगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी बेहिचक पूछोगे, और काफ़ी इजी होता है। कंपटीशन में स्टेटमेंट दे करके
क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में भी दे सकता है, स्टेटमेंट में कुछ कमी दे करके, और स्टेटमेंट दे करके हमसे मैथमेटिशियन का नाम भी पूछा जा सकता है। तो बेटा थैंक यू।